गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को मेरे इस चैनल मेथड वाला में स्वागत करता हूं। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, स्टडी अपना अच्छा से कर रहे होंगे। तो बच्चों मैं बता दूं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं एवरीडे जो है कि आपको एनसीईआरटी क्लास 10 का मैथमेटिक्स भी लेके आता हूं। तो आज भी हम जो है कि एनसीईआरटी क्लास 10 का मैथमेटिक्स वीडियोस लेके आए हूं, जिसमें दोस्तों हम लोग क्वेश्चन 3 से बात करेंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो दोस्तों आप सभी जानते ही होंगे कि मेरे पास उतना अच्छा फैकल्टी नहीं है, व्यवस्था नहीं है, फिर भी जो है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके फैकल्टी आपको दे सकूं, अच्छे से जो है कि मटेरियल मिल सके आपको। तो उसके लिए मैं निरंतर प्रयास में हूँ दोस्तों, और आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए, मैं आपका सारे स्टडी कंप्लीट करा दूंगा। और खासकर छात्रों से एक बात और बोलना चाहूंगा कि अब जो है कि आप लोग को किसी बात की दिक्कत नहीं होगी, और मैं भी जनरल कंपटीशन का मैथमेटिक्स दूंगा आप लोगों को, और आप लोग हमेशा बने रहिए अपने मेरे इस चैनल मेथड वाला में। तो चलिए हम देर नहीं करते हुए आज स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज आपका 4.3। तो 4.3 में दोस्तों हम लोग जो है कि प्रीवियस वीडियो में जो है कि क्वेश्चन 1 और 2 किए थे। अब आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन 3 से। तो चलिए क्वेश्चन 3 हमसे क्या कर रहा है उस पर ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन 3 हमसे कहा है कि नीचे जो भी इक्वेशन दिए हुए हैं उनका मूल्य निकालना है। इट मीन्स नीचे दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है कि हमें क्या निकालना है, तो रूट्स निकालना है, रूट्स फाइंड करना है दोस्तों। और हमसे एक बात और याद रखिएगा कि इसमें हमें ये नहीं बोला गया है कि इसमें आप जो है कि ये प्रोसेस से निकालो, जैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर प्रोसेस से निकालो, या कंप्लीट क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालो, या फैक्टरिंग मेथड से निकालो। इसमें इस क्वेश्चन में हमसे नहीं कहा गया है, बल्कि हमसे सिर्फ ये कहा गया है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट या सेकंड जब हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड। तो हमसे ये कहा गया है कि आप जो है कि रूट्स फाइंड करो। आप किस रूट्स फाइंड करने का इट मीन्स आपको मतलब ये है कि आप कोई भी प्रोसेस लगाओ, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे रूट्स चाहिए। तो चलिए हम रूट्स निकालते हैं। और रूट्स के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो है कि किस किस मेथड से या किन किन प्रोसेस से हम रूट को फाइंड करते हैं। तो सारे हम प्रोसेस को जान चुके हैं। तो आप चलते हैं क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। 3rd नंबर क्वेश्चन हमें दिया हुआ है दोस्तों कि x माइनस 1/x इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है, और जहां दिया है x नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि x जो भी रूट्स आएंगे और 0 के इक्वल नहीं होंगे। तो पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहता है, ये तो इक्वेशन दिया हुआ है, अभी क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में रहता था। तो हम लोग अपना जो भी प्रोसेस 3 प्रोसेस से करना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो हम तीनों में से कोई एक प्रोसेस लगाकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड कर लेते थे। लेकिन अब तो इस फॉर्म में, इस जनरल फॉर्म में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, तो कुछ नहीं करेंगे, कुछ मैं स्टेप बता रहा हूं, उस स्टेप को, चंद स्टेप जो बता रहा हूं उसको फॉलो कीजिए। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के जनरल फॉर्म में आप ला दोगे इस इक्वेशन को। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो फर्स्ट इसके नीचे भी आप 1 कर लो। तो जब आप इसके नीचे 1 करोगे तो ये देखो भिन्न के घटाव हो गया। भिन्न के घटाव आप सभी जानते होंगे कैसे बनता है। तो हम क्या करेंगे, इसका और इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, और इसके नीचे भी 1 आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो x होगा, और 1 से x को यदि डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो x टाइम्स में कटेगा, मतलब एक बार में कटेगा, तो x टाइम में कटेगा। तो x को यदि x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x², यहां माइनस हो जाएगा, x से ये x वो एक बार में कटेगा।
तो एक को एक से गुना करेंगे 1 होगा, इक्वल्स टू 3/1। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप इन सारे टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर लो और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप। तो कैसे करेंगे, तो लिखते हैं ये हो जाए एक्स स्क्वायर को एक से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, -1 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा माइनस, और x को 3 से करेंगे तो यहां हो जाएगा 3x। अब क्या करते हैं, इसको इस पक्ष में लाकर शिफ्ट कर देते हैं, इसको अरेंज कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो अरेंज करने के लिए एक्स स्क्वायर ये प्लस का है, इधर आएगा तो -3x और -1 इक्वल्स टू 0। अब इस पे गौर से आप देखिए कि आपका ये जनरल टर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इस जनरल टर्म में ये कन्वर्ट हो गया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल प्रोसेस 3 मेथड मैंने बता रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, उनमें से कोई एक प्रोसेस लगाकर आप इसको निकाल लो। तो देखिए सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं और इसके लिए वो भी इजी रहेगा। तो सबसे पहले a निकालेंगे, तो a इसमें है कितना 1 x² की कोफिशिएंट और कमा b देखना है, तो b जो होगा x के कोफिशिएंट तो -3 है और c ये लास्ट वाला टर्म -1 हो गया। तो अब आपको क्या निकालना है, कुछ नहीं, आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट के लिए d इक्वल्स टू होता है b² -4ac, तो d के d रख देंगे, b² इट मीन्स -3 का स्क्वायर कर लेंगे, -4 इंटू a की वैल्यू देखिए यहाँ पे 1 है, इंटू c तो c की वैल्यू -1 है। अब d इक्वल्स टू लिख सकते हैं 3 3 9, ठीक है, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे 4। अब इसको हम ऐड करते हैं दोस्तों, तो अगर यहाँ 3 3 9 प्लस का हो गया, ये माइनस माइनस 2 माइनस थे तो इसलिए प्लस हो गया। अब 4 को 1 से करेंगे 4 और 4 को फिर 1 से करेंगे तो 4 ही होगा। तो इट मीन्स हमारा ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 9 और 4 13 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 13 है हमारा डिस्क्रिमिनेंट निकल गया। अब हमें निकालना है इसकी रूट्स। तो रूट्स फाइंड करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, आप उस पर गौर कीजिएगा। इस वीडियो को पॉज करके आप नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बोर्ड छोटा होने की वजह से इसको मिटाना पड़ता है, इरेज करना पड़ता है। तो x इक्वल्स टू होता है -b प्लस माइनस √d/2a। x के x लिखेंगे माइनस b यहाँ पे लिखा हुआ है, तो -b के तो माइनस रख देंगे आप लोग, इसमें पहले मिटाए, यहाँ पे लिखा हुआ था b का वैल्यू -3, तो हम -3 लिख सकते हैं और प्लस माइनस साइन रहेगा और d की वैल्यू हमारा रूट अंडर हो जाएगा 13। अब बट 2 इंटू a की वैल्यू, मैंने a की वैल्यू आपसे बताया था कितना था 1 था। अब इसको आप कर लो हल, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, अब प्लस माइनस के प्लस माइनस, और √13 का रूट नहीं होगा तो √13 ही होगा, अब बटे 2 हो जाएगा। इट मीन्स ये आपका आंसर है, एक प्लस का और एक माइनस का। ये हो जाएगा एक x इक्वल्स टू 3 प्लस √13/2। एक तो ये हो जाएगा आपका रूट और दूसरा रूट हो जाएगा x इक्वल्स टू 3 माइनस √13/2। ये दोनों रूट आपके होंगे क्वेश्चन 3 के फर्स्ट नंबर का। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका रूट निकल के आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट का। तो चलिए हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, गौर से आप लोग देखिए और समझिए। नहीं समझ में आए दोस्तों तो मुझे बिल्कुल एक बार आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको जो है कि बिल्कुल समझाऊंगा, आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आपको नहीं समझ में आया तो फिर हमसे कहिए, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया है, थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है कि 1/x + 4+, ठीक है, यहां पे साइन प्लस नहीं है, माइनस है। 1/x - 7 इक्वल्स टू 11/30
जहां ये कह रहा है कि x कभी नहीं हो सकता है बराबर किसके 4,7 का, -4,7 का x कभी बराबर नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं। हम लोग इतना जानते हैं कि कोई भी दुनिया का, इन वर्ल्ड का, संसार का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में रहता है। अगर इस फॉर्म में है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मैंने 3 वे बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करने के लिए। 3 तरीके बताया था मैंने। तो इस तरह के तो ये दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, जनरली इस इक्वेशन को इस जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए कुछ स्टेप फॉलो कीजिए, मैं बताता हूं। तो आप इसका और इसका जब एलसीएम निकालोगे तो आपका एलसीएम निकल के आएगा दोस्तों, ये निकलेगा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। अब निकाल के चेक कर लो। यदि हम इसको इससे इसमें भाग करें तो ये कट जाएगा और ये बचेगा। इतना को यदि 1 से गुणा करें तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे -1, मैंने क्यों बोला कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कि 1 यहाँ पे है। 1 से अगर किसी भी नंबर में आप मल्टीप्लाई कर लो, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, मतलब उसमें बदलाव आना ही नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट, यदि इससे इसमें भाग करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका ये। तो ये लिख सकते हैं x प्लस 4 इक्वल्स टू 11/30। तो चलिए अगले स्टेप में हमें क्या करना है, तो इस ब्रैकेट को खोल लेंगे और इसको प्रोडक्ट कर लेंगे। तो प्रोडक्ट करने के लिए मैंने प्रीवियस वीडियो भी बनाया है, ठीक है। आप नहीं देखे हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक है, आप जाकर देख लो। तो हम इसको लिखेंगे x माइनस 7 और ये माइनस ये प्लस, तो माइनस होगा x, और ये माइनस और ये प्लस तो माइनस होगा। 4 एज इट इज कॉपी हो जाएंगे। अब इन x से इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 को इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली उसी तरह से, तो x से जब x में करेंगे तो x² होगा। यदि x को -7 से करेंगे तो -7x। अब तो x से इन दोनों में हो गया, अब 4 से इन दोनों में कीजिए। तो 4 को x से, तो प्लस का 4x होगा। 4 को यदि 7 से करेंगे, 4 को यदि 7 से करेंगे, 4 से कितना होगा 28, और यहां बराबर हो जाएगा आपका 11/30। तो अब इसमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ऐड कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपका रिजल्ट जनरल फॉर्म का आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे एक प्लस का x है और एक माइनस का x है, तो दोनों खर्च हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और ये 7 को यदि 4 में ऐड करेंगे, क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि ये भी माइनस में है और ये भी ऑलरेडी नेगेटिव में है। तो 7 4 कितने हो जाएंगे, -11। अब बटे, अब हम इसको लिख सकते हैं एज इट इज x², और 7x में से 4x घटा देंगे, और 7x ज्यादा है माइनस में और ये कम है, तो घटेगा तो माइनस हो जाएगा 3x, ठीक है। और ये -28 हो जाएंगे इक्वल्स टू 11/30। और लास्ट स्टेप आपको फॉलो करना है, गौर कीजिएगा। मैंने बोला था कि आप इसको एक इससे पहले वाले क्वेश्चन बताया था, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। तो क्रॉस करते हैं, तो यदि x² को 11 से करेंगे तो ये हो जाएगा 11x²। और यदि 11 को 3x -3x से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा 33x। और 11 को -28 से करना है तो -28 इंटू 11, इसको कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 8 2 फिर 8 2, तो ये 8 8 2 10 के 0, 1 बचे 2 1 3, 308 आपके आएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -308 इक्वल्स टू, अब इसमें कुछ आपको करना नहीं है। अब 30 को 11 से मल्टीप्लाई कर लो आप, तो ये हो जाएंगे -30 को करना है किससे, 11 से,
तो 30 को 11 से करेंगे तो -330 हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, तो इतना तो आप कर लोगे इजिली। अब जो है कि इसको क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे। इस सारे इक्वेशन को अरेंज करने के लिए हम इस पक्ष में जो 330 है माइनस का, उसको इस पक्ष में लाकर शिफ्ट करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। तो दोस्तों यहां लिख सकते हैं 11x² माइनस 33x और माइनस 308, ये माइनस का इधर प्लस आएगा तो 330 इक्वल्स टू लिख सकते हैं 0। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं करना, अब इसको आप सबट्रैक्ट कर लो। बाकी एज इट इज कॉपी करेंगे 11x² माइनस 33x और इनमें से इसको लेस करना है। तो 30 में से यदि हम 8 को लेस करते हैं तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे प्लस का 22 बचेगा इक्वल्स टू 0। चेक कर लीजिए, तो 330 में से 308 को लेस करना है तो प्लस का 22 बचेगा। अब आप देखो कि इनमें भी 11 है, इनमें भी 11 है और इस लास्ट टर्म में भी 11 मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, 11 को कॉमन ले लेंगे। तो 11 को कॉमन लीजिए तो हो जाएगा x, 11 से 11 कैंसिल हो गया, x² बचा माइनस 11 से 33 में भाग करेंगे तो 3 टाइम्स में कटेगा तो 3x और 11 से 22 में भाग करेंगे तो 11 दूने 22 इक्वल्स टू 0। अब आप जानते हैं कि किसी भी नंबर में 0 से भाग करें या किसी नंबर से 0 में भाग करें या 0 से किसी नंबर में भाग करें, मतलब वही है कि रिजल्ट उसका आना है क्या, 0। तो इस 11 गुना में उधर भेजेंगे तो भाग करेगा, तो 11 0 में भाग करेगा तो उसका रिजल्ट 0 ही आना है। इट मीन्स ये बचेगा x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इस पे आप गौर करो कि ये जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल टर्म है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, हम क्या करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के ये प्रोसेस कर लेते हैं। आप चाहे तो फैक्टरिंग मेथड आप लगा सकते हो या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर लीजिएगा, मैं इरेज करता हूं और नेक्स्ट आगे करता हूं क्या करना है। तो सबसे पहले इसको कॉपी करते हैं, तो x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब मैंने इसे कॉपी कर लिया तो अब हमें क्या करना, क्या इसमें, तो पहले इसमें जो ABC रियल नंबर है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो A है हो जाएगा x² के कोफिशिएंट 1 और B जो होगा x के कोफिशिएंट होगा तो -3 और जो C होगा हमारा वो क्या होगा 2। अब हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो D इक्वल्स टू होता है B² माइनस 4AC, तो D के D B के स्क्वायर इट मीन -3 के स्क्वायर माइनस यहाँ 4 है इंटू A, तो A के वैल्यू पुट करेंगे 1 और C है तो C की वैल्यू 2 पुट करेंगे और यहाँ D और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 3 जा क्या होगा 9 होगा और ये माइनस और 4 दूने कितना हो जाएगा 8। अब आप इसको घटाओगे तो D का वैल्यू जो निकल के आएगा कितना आएगा 1 आपका आएगा। दोस्तों अब जब D निकल गया तो हमने बताया था एक फार्मूला आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला में, तो वो होता है x इक्वल्स टू रूट फाइंड करने के लिए -b प्लस माइनस रूट ओवर d अपॉन 2a। x इक्वल्स टू माइनस के माइनस, b की वैल्यू देखिए तो यहाँ -3 है तो -3 हम पुट करते हैं और प्लस माइनस एज इट इज रहेगा, कॉपी कर लेंगे और d की वैल्यू होगा, देखिए यहाँ पे 1 है तो रूट में हमने d का वैल्यू 1 रख दिया। अब क्या करेंगे 2 इंटू a की वैल्यू देखिए 1 है तो 1, x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 3 और ये लिख लेंगे प्लस माइनस और 1 का स्क्वायर रूट आप लोग 8 में पढ़े होंगे, स्क्वायर रूट क्यूब रूट वर्गमूल घनमूल, तो 1 का वर्गमूल जो होगा 1 होगा, अब बटे 2 1 है 2, तो एक बार आप इसको प्लस में लिख सकते हैं और एक बार माइनस में, 2 रूट्स फाइंड होंगे तो x इक्वल्स टू वो भी डिफरेंट होंगे और उसके बारे में मैंने बताया था। यहाँ पे देखिए d जो है कि 1 है,
इट मीन्स कह सकते हैं कि डी ग्रेटर देन क्या है 0, मतलब डी जो है 0 से बड़ा है। जब डी 0 से बड़ा होता है तो रूट तो 2 आते हैं, पर दोनों रूट क्या होते हैं, एक जैसा नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एक बार प्लस का तो 3 + 1/2 और एक माइनस का, तो ये लिख सकते हैं 3 - 1/2। अब इसको आप ऐड करो तो 4/2, तो 2 2 = 4, यानी कि 2 आ गया। यदि 3 में से 1 को लेस करें तो 2/2 हो जाएगा, कटेगा तो 1 हो जाएगा। इट मीन्स आपका जो रूट निकल के आया वो आया 2,1। ये था थर्ड क्वेश्चन का सेकंड नंबर। अब बहुत ही इजी वे है आपको, अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जितने भी प्रोसेस है अगर आप जान गए तो इजीली आप हल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन भी हम पढ़ लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन भी हम पढ़ते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन हमसे क्या बोला है। तो फोर्थ क्वेश्चन बोला है कि 3 साल पूर्व, 3 साल पहले की बात है, ध्यान से सुनिएगा, 3 साल पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या होता है मैं इसके बारे में डीपली समझाऊंगा, आप धीरज रखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। अभी से 5 साल के बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 होता है, तो 1/3 होगा। गौर से सुनिएगा, क्या बोला कि एक रहमान नाम का लड़का है, ध्यान से सुनिएगा, रहमान नाम का लड़का जो है 3 साल पहले, ठीक है, जितने भी इसकी आयु होंगे उसके उल्टा अभी से लेकर के 5 साल के बाद जितने भी आयु होंगे उसके व्युत्क्रम दोनों को जोड़ देते हैं, 3 साल पहले वाले उम्र को और अब से 5 साल बाद वाले उम्र को, तो उसका एज हो जाएगा 1/3। तो रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए, सबसे पहले अगर एज वाला क्वेश्चन आपसे कहीं भी पूछता है तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि उसके प्रेजेंट एज को लेट कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि प्रेजेंट एज को हम माने। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि, यहां पे माना कि रहमान की वर्तमान आयु =x वर्ष। मान लीजिए कि रहमान अभी प्रेजेंट टाइम में जो है कि x साल का है, तो आप मान लीजिए आप x साल को हो, x साल का मतलब मान लो कोई कांस्टेंट अब मान लो, जैसे 4 साल को हो अभी, तो 3 के हो गए, 1 साल के हो गए ना। तो इसी तरह से रहमान का उम्र 3 वर्ष पहले क्या होगा, अभी x वर्ष का है तो लिखेंगे तथा 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 साल पहले की आयु, तो अभी x साल के है और 3 साल पीछे ले चलेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, अभी वर्तमान में जितने साल के होगा उसमें से जितना साल पूर्व बोलेगा उसको लेस करेंगे, तो x माइनस हो जाएगा आपका 3 वर्ष, इतना साल का होगा 3 साल पहले। ठीक है, अब इसका व्युत्क्रम का याद रखिएगा कि व्युत्क्रम का मतलब होता है आपका उल्टा। तो अब इसको उल्टा कीजिए, 3 साल पहले की जो उम्र है उसका व्युत्क्रम, तो 3 साल पूर्व उम्र की क्या लिखेंगे, व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम हो जाएगा इसके नीचे x - 3 का नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको पलटेंगे तो हो जाएगा 1/x - 3, इतना साल हो जाएगा। अब देखिए, अभी वर्तमान में रहमान जो है कि 5 साल के है और 5 साल बाद की उसकी उम्र क्या होगा, तो 5 साल बाद क्या होगा, तो 10 हो जाएगा। उसी तरह से अभी हमने लेट किया है, वर्तमान में रहमान की उम्र x साल का है, तो 5 साल बाद की उम्र बोला जा रहा है, तो अभी x साल का है तो 5 साल उसमें क्या होगा, ऐड होगा। तो लिखेंगे पुनः
5 वर्ष बाद रहमान की आयु, तो 5 साल बाद 1 साल का भी वर्तमान में है, तो 5 साल इसमें और ऐड हो जाएगा, तो 5 साल बाद जो होगा रहमान जो है x प्लस 5 साल का हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में करेंगे हम क्या, 1 मिनट थोड़ा इंक ले ले। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, तो ध्यान दीजिए। तो अब 5 साल के बाद जो भी उम्र बन रहा है उसका व्युत्क्रम, तो आप लिखेंगे तथा 5 साल बाद की उम्र का व्युत्क्रम डॉट डॉट डॉट, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x प्लस 5, इतना हो जाएगा। अब देखिए 3 साल पहले का उम्र का व्युत्क्रम अभी से 5 साल बाद के उम्र का व्युत्क्रम दोनों जोड़ेंगे तो उसका कितना प्रोडक्ट योगफल होगा, तो 1/3 होगा। तो 3 साल पहले की आयु का व्युत्क्रम 1/x माइनस 3 है, और 5 साल बाद के उम्र का व्युत्क्रम है 1/x प्लस 5 है। अभी इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये इतना बनेगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न अनुसार, ठीक है। तो अब लिख सकते हैं 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 1/3। ये आपका आ गया आपका इक्वेशन, ठीक है। अब ये ना जनरल टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल टर्म में तो है नहीं, तो हमें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा स्पेस चाहिए, यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो मैं इसको इरेज करता हूं, आप कॉपी कर लीजिएगा। तो हम इसको पहले एज इट इज कॉपी कर लेते हैं ऊपर, नीचे वाले टर्म को 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 इक्वल्स टू 1/3। अब देखिए आपको इस इक्वेशन को जनरल टर्म में लाना है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये जनरल टर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इसको पहले कन्वर्ट करेंगे। फिर देन आप सभी जानते हैं कि 3 वे होता है, 3 प्रोसेस होता है, 3 मेथड होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। उनमें से कोई भी प्रोसेस लगा के हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें कंडीशन नहीं दिया है कि आप कंप्लीटिंग दी स्क्वायर से कीजिए या फैक्टरिंग मेथड से कीजिए या आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से कीजिए, ठीक है। इसलिए हम कोई भी प्रोसेस लगा सकते हैं। तो इसके लिए यहां पे सबसे पहले आप इसका और इसका एलसीएम निकालिए, तो निकलेगा तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 हो जाएगा इक्वल्स टू, इसको एज इट इज 1/3 रख लीजिए, और 3 से ये 3 तो डिवाइड हो जाएगा, बचेगा ये x प्लस 5। x प्लस 5 को यदि 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा। तो x प्लस हम 5 लिख सकते हैं, यहाँ प्लस है तो प्लस, ठीक है। और इससे अगर इसमें भाग करें तो ये वाला टर्म कट जाएगा और ये बचेगा, तो इतना को इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x माइनस 3 हो जाएगा। अब आप कहोगे कि सर इसको ब्रैकेट में आपने क्यों नहीं रखा, इससे पहले वाले को मैंने रखा था। तो सुनिए यहाँ पे अगर प्लस का साइन है यहाँ बीच में, तो इसको ब्रैकेट में भी रख लो तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर माइनस यहाँ पे रहता तो ब्रैकेट में रखते क्योंकि चेंजेस होना था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आप देखो कि यहाँ पे एक x और ये x, तो 2x हो गया, और 5 प्लस का 3 माइनस का, तो ये घटेगा, तो ये हो जाएगा आपका +2। अब अब आप इसको प्रोडक्ट कर लो, तो प्रोडक्ट करने के लिए क्या करेंगे, x को x से x², फिर x को 5 से तो 5x, 3 को -3 को x से तो -3x, -3 को 5 से तो कितना होगा -15 इक्वल्स टू 1/3।
अब आपको कुछ करना नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब इसको एज इट इज कॉपी करेंगे, 2x प्लस 2 बटे, अब इसको थोड़ा छोटा कर लो तो एक्स स्क्वायर, और इसको लेस करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 2x, और ये -15 इक्वल्स टू 1/3। अब आपको इसमें क्या करना है, यहां तक जब आते थे तो हम लोग क्या करते थे, तो हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट करते थे। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए तरीका बता दूं, तो आप 1 से जब इन सारे टर्म में बारी बारी से मल्टीप्लाई करोगे, इस 1 से इन सारे टर्म में, तो कोई चेंजेस नहीं होगा। तो इसको उतारिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -15 इक्वल टू 3 को 2 से करेंगे तो 3 2 ने 6x हो जाएगा, 3 को 2 से तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इन सारे टर्म को इधर शिफ्ट कीजिए, तो आप देखिए क्या आ रहा है, तो यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये देखिए पहले इसको कॉपी करेंगे तो प्लस 2x स्क्वायर, और ये इसके कास्ट है, इसके कास्ट देखिए ये दोनों लाइक टर्म है, ये दोनों लाइक टर्म है, तो ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा 6x, और ये -15 है तो -15, तो -15 का लाइक टर्म 6 है, तो प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब आप इसको थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट या ऐड कर लीजिए, आपका जनरल टर्म आ गया। तो एक्स स्क्वायर, और इसको लेस करेंगे तो यहाँ -4x, और 15 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा -21 इक्वल टू 0। तो ये आपका आ गया जनरल टर्म, जो कि इस फॉर्म का होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल टर्म जो होता है इस फॉर्म को बोला जाता है। तो इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। अब हमें इसका रूट फाइंड करेंगे, तभी हमें उसे वर्तमान एज का पता चलेगा। तो चलिए रूट फाइंड करने के लिए इसको आप कॉपी कर लीजिए, और वीडियो को पॉज करके आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप करोगे क्या, इसको पहले इसको कॉपी कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर -4x -21 इक्वल टू 0। अब इसमें से आपको रियल नंबर को बाहर निकालो, तो a हो जाएगा एक रियल नंबर तो 1, और b जो होगा -4, और c जो होगा -21। आपको अब डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। ये कौन सा प्रोसेस लगाया हूं इसको सॉल्व करने के लिए, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आप इसमें d इक्वल्स टू, चूंकि हम जानते हैं होता है b² -4ac, तो d के d, b का स्क्वायर इट मीन -4 का स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -21, और d इक्वल्स टू ये 16 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब 4 से 1 में गुणा करेंगे 4, और 4 दूने 8। आप इसको जोड़ लो तो d इक्वल्स टू हो जाएगा ये 10 के 0, और 1 8, 1 9 और 1 10, ये 100 आ गया। अब आपको एक फॉर्मूला रूट फाइंड के लिए लगाना होगा यहाँ पे, वो होता है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d/2a। तो x इक्वल्स टू माइनस के माइनस, b की वैल्यू देखिए -4 है तो हम -4 लिखते हैं, और प्लस माइनस और √d की वैल्यू 100, और बाई 2 इंटू a की वैल्यू देखिए यहाँ पे 1 है तो 1, x इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 4, और एज इट इज प्लस माइनस उतारेंगे, और 100 का स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना आता होगा, 10 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 10 लिख लेंगे। अब बाई 2 करना है 2, एक तो प्लस का होगा एक तो माइनस का होगा, तो x इक्वल्स टू एक प्लस वाला पार्ट लिखते हैं, तो 4 प्लस 10/2, और एक माइनस वाला x बराबर 4 - 10/2। अब इसको आप जोड़ लोगे तो यहाँ आ जाएगा 14/2, और इसको आप घटाओगे तो -6/2, 2 3 6, और यहाँ आ गया 2 7 14। अब इनमें से कौन सा रहमान की उम्र है, रूट तो हमारे पास 2 आए हैं, एक तो आया -3 और एक आया 7, तो इनमें से दोनों में से कौन सा रहमान की वर्तमान आयु मानी जाएगी, तो हम बताएंगे ये आपका जो है कि वर्तमान आयु मानी जाएगी रहमान का। क्यों, क्योंकि इसका रीजन है,
किसी कोई भी दुनिया की कोई भी प्राणी हो या कोई भी जीव हो, अगर जब जन्म लेता है, जब भी जन्म लेता है, तो उसका उम्र जो है कि माइनस में नहीं होता है, प्लस में होता है। अभी जैसे हर साल हम लोग बर्थडे मनाते हैं, तो ये पहला अगर आज जन्म हुआ है, तो अब जिस दिन सेलिब्रेट करेंगे आज के दिन, वो 1 ईयर माना जाएगा। फिर उसके बाद जो बर्थडे मनेगा वो 2 ईयर, उसके बाद वाले 3 ईयर्स, ऐसे होता है। ऐसा नहीं कि -1 ईयर, -2 ईयर, -3 ईयर नहीं मानी जाती है। तो किसी के भी एज ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए रहमान की उम्र क्या मानी जाएगी? 7 वर्ष। तो चलिए इस वीडियो में एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो। इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है कि बाकी क्वेश्चन को हम करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो इस लास्ट क्वेश्चन को हम अच्छे से देखते हैं, इसमें क्या बोला है और क्या हमें करना है। तो ये क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें देखना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कहा गया है। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। एक शेफाली नाम का छात्र है जिसने क्लास टेस्ट दिया है, उसमें 2 सब्जेक्ट का टेस्ट दिया है, गणित और अंग्रेजी का। दोनों के उसका जो मार्क्स आया है, जो मार्क्स उसने किया है, उन दोनों को योग जो है 30 है। इट मीन्स गणित का मार्क्स और अंग्रेजी का मार्क्स दोनों को ऐड करके 30 है। अब सुनिए इसमें किस तरह से मार्क्स दिया गया, कुछ कंडीशन दिया इसमें। यदि उनके गणित में के अंक में 2 अधिक और अंग्रेजी में 3 कम मिले हो, तो गणित में उसके जो है कि 2 अंक अधिक मिले हैं और अंग्रेजी में 3 अंक जो है कि कम मिले हैं। तो ये हमसे क्या पूछ रहा है, तो उनके अंकों का गुणनफल जो हो जाएगा वो 210 हो जाएगा। तो ये पूछा गया हमसे कि उनके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंकों को बताना है। तो जैसे कि एक मैं ग्राफ बना रहा हूं, पिक्च बना करके समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये मैथ है और ये आपका इंग्लिश है, ठीक है। इसमें कितने नंबर मिले हैं और इसमें कितने नंबर मिले हैं पता नहीं है, बट ये दोनों के मार्क्स जोड़ करके हमें कितने मिले हैं, तो 30 है, 30 मिल रहे हैं। अब इसमें जो है 2 अंक ज्यादा मिल रहे हैं और इसमें 3 अंक कम मिल रहा है। तो इनको जब गुणा किया जाएगा तो ये हो जाएंगे 210। तो हमें पता करना है कि मैथ में इसे कितने नंबर मिला है और इंग्लिश में इसे कितने नंबर मिला है। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कि हम इसको मानते हैं ये x नंबर है, तो हमारा इंग्लिश वाला भी पता चल जाएगा, क्योंकि इंग्लिश का नंबर हो जाएगा 30 माइनस x। अगर सपोज दैट हमें अगर ये गिवन है, अगर ये 10 हमें गिवन है, तो हम मैथ में क्या बताएंगे कितना है, तो हम इसको भेज देंगे इधर, तो माइनस हो जाएगा। 30 में से 10 लेस करेंगे तो 20 मैथ का हो जाएगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं मैथ का। तो यहां लिखेंगे माना कि ठीक है, माना कि गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक क्या है, x है। तो अंग्रेज अगर ये x हो गया तो इंग्लिश का कितना होगा, तो ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो हम कहेंगे तथा अंग्रेजी में प्राप्त अंक इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 30 माइनस x, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका, तो 30 माइनस x हो जाएगा। और गणित में अगर 2 अंक अधिक मिलते हैं तो कितना हो जाएगा, ये x प्लस 2 हो जाएगा। अगर अंग्रेजी में हमें 3 अंक कम मिलते हैं तो 30 माइनस x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि गणित में 3 अंक अधिक तथा
अंग्रेजी में, यहां पे 2 रहेगा, गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलने पर अब क्या अंक होंगे, तो गौर से देखिएगा। तो ये गणित का अंक है, अब इसमें 2 अंक अधिक मिला तो क्या कह सकते हैं, x प्लस 2 हो गया। ठीक है, और ये आपका इंग्लिश का अंक है, इसमें 3 अंक कम मिले हैं तो हम कह सकते हैं 30 माइनस एक्स माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पे इसको एज इट इज लिख सकते हैं x प्लस आपका 2 कम। अब ये तो इंग्लिश का है, 30 में से 3 को लेस करेंगे तो 30 में से 3 को लेस करेंगे तो 27 माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को जब प्रोडक्ट करेंगे तो इनके प्रोडक्ट कितना हमें दिया है, 210 दिया है। तो 210 दिया है, तो इसके लिए हम प्रश्न अनुसार आ जाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे, ये आप कॉपी कर लीजिएगा, स्पेस नहीं होने की वजह से मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं। तो लिखेंगे, ठीक है, तो हमारा गणित में क्या मार्क्स आया था, 2 जोड़ने पर था x प्लस 2 इंटू, अब अंग्रेजी का मार्क्स हमारा 3 घटाने पर कितना आया था, तो 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू, अब देखिए ये दोनों को प्रोडक्ट करने पर कितना हो रहा है, हमें 210 हो रहा है। तो सबसे पहले बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये गणित का मार्क्स है। पहले गणित का मार्क्स जो था x मारा गया था और उसमें 2 अंक अधिक मिले थे, इसलिए x प्लस 2 हो गया। और ये है आपका इंग्लिश का मार्क्स, इंग्लिश में हमारा नंबर था 30 माइनस एक्स, अब उसमें से 3 कम मिला था तो इसलिए 30 में से 30 लेस कर 27 माइनस एक्स हो गया। अब इन दोनों अंकों को प्रोडक्ट करने पर 210 हो रहा है। अब इसको आप कुछ नहीं करिएगा, थोड़ा सा प्रोडक्ट कर लीजिए, तो x को 27 से 27 एक्स हो जाएगा, x को माइनस एक्स से तो माइनस एक्स स्क्वायर, 27 को 2 से गुना करेंगे, इट मीन 2 को 27 से करेंगे तो प्लस 14 के 4 2 2 4 1 5 54 हो जाएगा, और 2 को माइनस एक्स से माइनस 2x इक्वल टू 210। अब इसमें हम करेंगे क्या, उस पे आप ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले इसको तो आप अरेंज करना है, इसको तो पहले इसको छोटा कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, और ये देखिए 27 है x और यहाँ माइनस 2x है तो घटेगा तो प्लस 25x हो जाएगा, और इसके बाद प्लस 54 है इक्वल्स टू 210। अब क्या कीजिए कि एक्स स्क्वायर की जब भी एक्स स्क्वायर माइनस में आए तो इन सारे टर्म को, इधर वाले टर्म को उधर जो है कि शिफ्ट कर दीजिएगा। तो एलएचएस में जितने टर्म है सारे को उधर हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो ट्रांसफर करेंगे तो देखिए कैसे होगा, ये उधर जाएगा तो माइनस है प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो प्लस है इधर माइनस हो जाएगा 25x, और ये प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस होगा। पहले इसको कॉपी कर लेंगे, प्लस 210 माइनस 54 इक्वल टू 0। अब आप इसको करो कि थोड़ा इसको घटा लो, बाकी आपका जनरल टर्म में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 25x, और इसमें से इसको लेस करेंगे तो यहाँ 10 में से 4 जाएगा तो यहाँ 6 हो जाएगा, और यहाँ बचा आपका कितना, तो 20 बचा, 20 में से 5 जाएगा तो 15 हो जाएगा, तो यहाँ कितना होगा प्लस इक्वल टू 0, आपका इतना होगा। ठीक है, तो आपको करना अब इसमें कुछ नहीं है, अब एबीसी कर निकाल लीजिए, उसके बाद जो है कि आपका पूर्णांक निकल जाएगा। तो आप देखिए ए की रियल नंबर हो गया A1, और बी जो हो जाएगा रियल नंबर -25, और सी जो होगा आपका 156 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम डी पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, तो हम लिख सकते हैं d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d के d b के स्क्वायर इट मीन्स -25 का स्क्वायर, -4 इंटू ए की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 156 हो जाएगा। ठीक है, अब ये d के d हो जाएगा, ये 25 25 625 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, और यहाँ माइनस 4 6 24 के 4
और 4 × 5 = 20, 2 22 के 2 हाथ में 2, 4 2 6, ये 624 हो गया। तो 625 में से 624 यदि घटाएंगे तो डी का मान हमारा निकल के आएगा 1। अब मैंने बताया था आपसे एक फॉर्मूला, गौर कीजिएगा उस पर। वो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था कि आपको ये तो यहाँ पे पता चल रहा है कि डी ग्रेटर देन 0 हो रहा है, तो इट मीन्स इसका डिफरेंट रूट आना है, निश्चित है। मैंने फॉर्मूला बताया था कि x इक्वल्स होता है -b प्लस माइनस √d/2a, ये था। तो आप देखिए x के x लिख सकते हैं, माइनस के माइनस, b की वैल्यू तो b² इट मीन्स -25, ठीक है, ये ऑलरेडी 25 था, -25 था, और प्लस माइनस के प्लस माइनस, और रूट d, तो d की वैल्यू हमारा कितना आ गया 1, अब बाई 2 × a, तो यहाँ b² - 4ac, तो a की वैल्यू 1 था, 1 रख देंगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, x = 25, ठीक है, और ये प्लस माइनस के हम लिख लेंगे प्लस माइनस, और 1 का स्क्वायर रूट जो होता है आपका 1 होता है, अब बटे हो जाएगा 2 × 2, अब हो जाएगा x = यहाँ पे 25, एक तो प्लस का हो जाएगा, एक माइनस का, तो प्लस वाला पहले लिखते हैं, तो +1/2, एक माइनस, x = 25 -1/2। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, तो 25 से 26 में हम 2 से भाग करेंगे, और ये घटेगा तो 24 में हम 2 से भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना आपका, तो ये 13 दूने 26, यहाँ पे 13 हो जाएगा, इसको जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब आप इसको देख लो कि आपको इसको कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले 2 रूट्स आए हैं, यहाँ पे 13 आया है, एक 12 आया है। अब इनमें से कौन इंग्लिश का है, कौन गणित का है, सबसे पहले ये जानेंगे। तो ये चीज आप जानते हैं, अगर मान लीजिए, अगर इफ मान लेते हैं कि इफ जो है, यदि मान लेते हैं कि मैथ का जो मार्क्स है, मैथ का जो FM है वो है हमारा कितना 12 मान लेते हैं, ठीक है। अगर मैथ का 12 है तो इंग्लिश का हो जाएगा आपका, इंग्लिश के लिए 30 माइनस क्या था, x था, ठीक है। तो 30 में से अगर 12 को लेस करेंगे तो 30 - 12 = ये हो जाएगा आपका 18। अभी देखिए ये हो गया आपका इंग्लिश का हो गया, इंग्लिश का हो गया, इसको तो अगर मैथ का, यदि मैथ मान लेते हैं उसके मार्क्स जो है FM जो है 12 है, तो इंग्लिश है 30 - x था, तो इंग्लिश हो जाएगा 30 में से 12 को, इस 12 को लेस करेंगे 18। अब जोड़िए इन दोनों को, तो इन दोनों को जोड़िएगा तो देखिए 30 ही होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो उसने कहा भी था कि दोनों को योग जो है 30 है। अगर मान लीजिए मैथ, अगर हम मान लेते हैं मैथ जो हमारा है वो मान लीजिए हमारा 13 है, ठीक है। मैथ का जो हमारा FM है वो हमारा क्या है 13 है, तो इंग्लिश का क्या होगा, तो 30 - x, तो इंग्लिश = हो जाएगा 30 - 13, तो इंग्लिश कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 18 है, अब क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 13 रखना था ना, ये 13 माने हैं, यहाँ पे 13 है, तो 30 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 17, और 13 और 17 का कॉम्बिनेशन देखिए, 13 और 17 जोड़िए कितना आ जाएगा, 7 3 10, 1 1 2 और 3, यानी कि दोनों को जोड़ने पर 30 हो रहा है। तो ये था आपका, इस वीडियो में थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, इसलिए कि मेरा मेमोरी फुल हो जा रहा है, तो आप लोग को जो भी परेशानी हुआ होगा उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आऊंगा जो भी नए हमको देना है, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में जाकर के मुझे बताइए, और मैं उसको कोशिश करूंगा आपको अच्छे तरह से समझाऊं, ठीक है। धन्यवाद।